हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है तथा उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग हमने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा के अनुसार समरूप त्रिभुज की परिभाषा होती है, दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं या तो उनके संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपात में हो। यहाँ हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, यहाँ पर हमें दो भुजाओं के मान तथा एक कोण दिया गया है। तो यहाँ से हमें समरूपता सिद्ध करने के लिए प्रमेय है वह याद रखनी होगी कि यदि दोनों त्रिभुजों के एक कोण बराबर हो तथा उन कोणों को तथा उस कोण को अंतर्गत करने वाली अर्थात बनाने वाली, उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो। भुजाएं समानुपाती हो तो SAS अर्थात भुजा समरूपता कसौटी से, SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। चलिए प्रश्न में दिए गए त्रिभुजों की बात करते हैं। हमें त्रिभुज दिया गया है ABC, तो त्रिभुज ABC में हम देखेंगे हमें दिया गया है त्रिभुज ABC से कोण A बराबर 80 डिग्री, AB बराबर 2.5 तथा BC बराबर 3। कोण A को बनाने वाली भुजा, कोण A को बनाने वाली भुजाएं हैं, मतलब अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं AB तथा AC है। इसी प्रकार त्रिभुज DEF की बात करते हैं। त्रिभुज DEF में हमें पता है DF बराबर 5, EF बराबर 6 एवं हमें दिया गया है कोण DFE बराबर 80 डिग्री। कोण DFE को बनाने वाली अर्थात कोण F को बनाने वाली भुजाएं EF एवं DF है। तो देखेंगे यहाँ पे हमें EF एवं DF का मान दिया गया है और साथ ही इन दोनों के मध्य का कोण हमें दिया गया है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे त्रिभुज ABC में AB तथा BC का मान दिया गया है, जबकि AB और AC के मध्य का कोण हमें दिया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती तो हैं, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं अर्थात हम देखेंगे AB बटे DF का मान हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 बटे 5 1 बटे 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे BC बटे EF का मान, BC बटे EF का मान भी आएगा 3 बटे 6 1 बटे 2। लेकिन इन दोनों के मध्य AB तथा BC के मध्य का कोण है कोण B, जबकि DF और EF के साथ बनने वाला कोण है कोण F। तो कोण F का मान तो हमें प्रश्न में दिया गया है, लेकिन कोण B का मान नहीं दिया गया, तो इसलिए कह सकते हैं कोण B बराबर नहीं है कोण F के, कोण B बराबर नहीं है कोण F के, तथा AB बटे DF है BC बटे EF के, लेकिन कोण B बराबर कोण F नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। हमें यही ज्ञात करना था कि दिए गए त्रिभुज के युग्म समरूप हैं या नहीं। तो हम कहेंगे चूंकि
त्रिभुजों की भुजाएं तो समानुपाती हैं, बट उनके मध्य के कोण, दोनों भुजाओं के से अंतर्गत बनने वाला कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। हमें प्रश्न में यही ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।